उदयपुर हत्याकांड के बारे में आप लोग भली भांति परिचित है कि दो मुसलमानों ने एक हिंदू का गला रेत कर हत्या कर दिया। ये सारी चीजें जान रहे हैं। यानी ये जो मुसलमान थे रियाज और गौस, यानी मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद, इन दोनों ने पाकिस्तान का ट्रेनिंग लेकर आए थे और ट्रेनिंग लेकर आए थे भैया। वो अपने मुस्लिम धर्म का प्रचार कर रहे थे और मोहम्मद पैगंबर पर जो नुपुर शर्मा का बयान था उसी विवाद को लेकर इन दोनों ने क्या किया, मुस्लिम युवकों ने क्या किया, मुस्लिम अपराधियों ने क्या किया, उस टेलर का गर्दन रेत का हत्या किया, वो भी निर्मम हत्या किया। अब इस बीच में मुस्लिम समाज उन कातिलों को, मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को गलत नहीं ठहरा रही है, वो गलत मानी रही है। मतलब जितना भी मुस्लिम समाज है वो खुलकर सामने नहीं बोली है, खुलकर ये सामने नहीं बोली है कि वो गलत किए हैं ना तो उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, चाहे कानून के अनुसार सजा दी जानी चाहिए। नहीं, ये मुस्लिम समाज खुलकर सामने नहीं आ रही है। दूसरी बात है, ये पहले मुद्दा पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों कातिलों के साथ मुस्लिम समाज कदम दर कदम साथ चल रही है, भारतीय मुस्लिम समाज। दूसरी बात है, नुपुर शर्मा के नाम पर कातिलों को सही ठहराने का काम भारतीय मुस्लिम क्यों कर रहे हैं। तीसरी बात है, आखिर ये भारतीय मुसलमान इस नुपुर शर्मा और ये उदयपुर हत्याकांड को लेकर पाकिस्तान को समर्थन क्यों कर रहे हैं। ये तीन क्वेश्चन। अब आपको लग रहा होगा कि मैं भारतीय मुस्लिम के खिलाफ खड़ा हूं, नहीं, सच्चाई आपको दिखा रहा हूं कि आखिर ये क्यों, ये तीन सवाल जो आपको निचोड़ने का काम करिए, क्यों ये उदयपुर घटना में कातिलों के साथ भारतीय मुस्लिम समाज खड़ा है, यानी कातिलों के साथ खड़ा है, सच्चाई के साथ नहीं, कातिलों के साथ खड़ा है। एक चीज मुझे हमेशा मैंने देखा है, मुस्लिम समाज में हमेशा देखा है कि वो लोग हमेशा कहा करते हैं, वो लोग कि अल्लाह के नाफरमानी में करने वाले ऐसा ही कुछ होता है, उनका सर कलम कर देंगे। यानी समझिए कि अल्लाह में जो नाफरमानी करते हैं, उनके काम में जो नाफरमानी करते हैं उनका सर कलम करते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात है, मैंने देखा जो गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज इन्होंने क्या किया, टेलर का हत्या किया था गर्दन रेत कर। वो लोग वीडियो बनाकर उसमें बोले थे कि अल्लाह का फरमान आया था कि हमने जाकर उसका गर्दन रेत दिया, अब बारी मोदी की है। उन्होंने वीडियो में स्पष्ट ये बातें कही थी कि अब मोदी की बारी है, अल्लाह का जिस दिन फरमान आएगा उस दिन मोदी का भी गर्दन उतार देंगे। तो बाबू, पहले इस्लाम धर्म आप लोग लगता है कि कुरान सही से नहीं पढ़े हैं। किसी भी धर्म के ग्रंथ में ये नहीं लिखा गया है कि अल्लाह आकर तुमको फरमान देंगे, भगवान आके फरमान देंगे कि जाके उनका गर्दन उतार दो। हमारा ये विषय नहीं है। अल्लाह के काम में नाफरमानी करने वाले का सर कलम कर देंगे, ऐसे बोलने वाले मुस्लिमों पर पहले सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं वो? अल्लाह कभी आकर ये नहीं बोलेंगे कि कोई गलती किया तो उसके लिए भाई भगवान है, वो देख रहा है। अगर इंसान गलती करेगा तो ऊपर वो बैठा है, पैगंबर मोहम्मद बैठे हैं, अगर उनके बारे में कोई मजाक करता है, उनका बहस उड़ाता है, ऊपर वाले आएंगे, उनको सजा देने का काम करेंगे वो, और ऊपर की लाठी से कोई बचा भी नहीं है। तीन मुद्दा। पहले मुद्दा, आखिर कातिलों के साथ क्यों खड़ा है ये मुस्लिम समाज। दूसरी मुद्दा, आखिर नुपुर शर्मा के नाम पर, नुपुर शर्मा को नाम को लेकर कातिलों का साथ क्यों दे रही है ये मुस्लिम समाज। तीसरी बात है, क्यों पाकिस्तान का समर्थन किया जा रहा है भारतीय मुस्लिम समाज के द्वारा। पहली बात की हम लोग चर्चाएं करते हैं, आखिर क्यों ये खड़ा है मुस्लिम समाज। पहली बात है, देखो मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी एक खासियत जानेगा, ये मुस्लिम समाज जो अपने धर्म की बात आती है ना तो ये सारे एक हो जाते हैं, भले वो इंडिया के हो किसी और देश का हो। नुपुर शर्मा का जब बयान आया था ना तो पूरे देश का मुस्लिम समाज एक साथ खड़ा हो गया था, एक साथ मिलकर इस चीज का विरोध कर रहा था, आपने देखा भी होगा। तो पहली बात है कि अगर इनके धर्म की बात आ रही है तो ये सारे मुस्लिम एक होना जानते हैं, और वही बात यही है, मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद की बात है, उन्हीं के मुस्लिम समाज से बिलोंग करते, इस कारण से खुलकर सामने नहीं आ रहे और डट कर उनका साथ दे रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। और जबकि हिंदू समाज और कांग्रेस पार्टी मतलब इतना हम क्या बोले ना उसके बारे में, इसके बारे में कोई शब्द नहीं है। ये मुस्लिमों का दम डट कर साथ देता है। कांग्रेस पार्टी किसी एक का नहीं होता, पार्टी पूरे देश का होता है और होनी भी चाहिए। पार्टियां क्यों बनाई जाती है? ताकि वो देश के लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करे। जब किसी मुस्लिम पर अत्याचार होता है तो राहुल गांधी आकर ट्वीट करते हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों के संग ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। ये उदयपुर हत्याकांड हुआ, कहाँ आपने ट्वीट किया कि हमारे हिंदू भाइयों के संग ये किया जा रहा है, मुस्लिम लोग सुधर जाओ? ऐसा कदापि नहीं। क्यों आप करते हैं? सिर्फ मुस्लिम भाइयों को अपने साथ लेकर चलता है, अरे हिंदू भाई को भी लेकर चलिए। मेरे को लगता है ना कि आप एक बार राहुल गांधी जी मुस्लिम भाइयों के साथ चलेगा ना तो लगता है कि आप एक बार प्रधानमंत्री जरूर बन जाएंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। अरे गलत है, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, गलत होनी चाहिए, लेकिन ये मुस्लिम समाज के लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे और इस चीज को गलत भी नहीं ठहरा रहे, खुलकर नहीं बोल रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ रहे। पहली बात है कि एक बात सीखने को मिलती है, ये भारतीय मुस्लिम समाज के लोग अगर धर्म की बात आ रही है, अपनी बात आ रही है, तो भले वो किसी का गर्दन देता हो, कत्ल किया हो, उनके लिए बड़ी बात नहीं है और उनके लिए जायज है। दूसरी बात है, आखिर नुपुर शर्मा का नाम लेकर क्यों
नुपुर शर्मा का नाम लेकर क्यों कातिल के साथ ये भारतीय मुस्लिम समाज करे? पहली बात है, अभी ये जो घटनाएं घटी है दरअसल ये गलत ही नहीं, बर्बर तरीके से समझिए कि गलत है। क्यों? क्योंकि भैया ऐसा किसी के संग होना नहीं चाहिए, ऐसा किसी के संग होना नहीं चाहिए। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी का गला रेत का बर्बर तरीके से मार देना और मारकर वीडियो बनाकर वायरल करा देना और उसमें भी ये बोलना कि अल्लाह का फरमान आया था, इसी कारण से इसका गला रेत दिए, अब बारी आप लोग की है, अब बारी मोदी की है। ये गलत है। हम लोग बात कर रहे थे आखिर क्यों भारतीय मुस्लिम नुपुर शर्मा के नाम लेकर कातिलों का साथ दे रही है। समझिए इस चीज को, ये बहुत बड़ी मुद्दा है और समझना जरूरी भी है। सबसे पहली बात ये समझिए, क्योंकि मुस्लिम का बड़ी समर्थन करते हैं बाबू। ये मुस्लिम अपने देश को चाहे किसी और देश के भी हो, अगर इनके धर्म की बात आती है तो एक साथ हो जाते हैं। लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं है। हिंदू में लड़ना झगड़ना, हिंदू में तो अपने उसको कोई मार देगा तो उसका हिंदू क्या बोलेगा, ठीक कर वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन इन लोगों में वो खासियत नहीं, लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए, किसी देश में हो किसी अन्य देश में हो, लेकिन ये धर्म के नाम पर एक हो जाते हैं। यही खासियत है इन लोगों की। नुपुर शर्मा देखो, अभी कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा का बयान था कि मोहम्मद पैगंबर अपनी बेटी के साथ 6 साल की बेटी के संग शादी किए थे। इसी चीज को विवाद ने का पूरा मतलब विरोध खड़ा हो गया था, प्रदर्शन खड़ा हो गया था, भारत के विरोध में पूरा देश खड़ा हो गया था। लेकिन बात यहाँ पर यह मुद्दा, उदय कांड जो अभी उदयपुर जो हत्याकांड हुआ है, इस चीज को लेकर अभी इसकी मांग मुस्लिम समाज नहीं कर रही है कि उसको फांसी दिया जाए जो गला रेत का हत्या किया है। सारे मुस्लिम समाज अपने इंडिया का कहीं कलकत्ता में, कहीं रांची में, कहीं कानपुर, बहुत ऐसे एरिया है जहां पर मुस्लिम समाज ये बोल रहा है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, पहले उसके संग ये किया जाए, वो किया जाए, ये किया जाए। ये बात नहीं करी जा रही है कि कातिलों को सजा दिए। अभी बात ये चल रही है, विरोध चल अपने देश में पूरा हर जगह कि क्यों नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अरे भैया मुस्लिम समाज लोग, वो हो गया जो हो गया, वो अलग बातें हैं। अब रही बात आपके समाज, आपके धर्म का मजाक उड़ाने का ना, तो ऊपर वाला बैठा है भैया, वो खुद नुपुर शर्मा को बढ़िया सजा देंगे। ऊपर की लाठी से ना कोई बचा ना कोई बचेंगे। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये बन गई है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। अरे भैया पहले जो कातिल जो है, उस कातिल को तो सजा दिया जाए ना, तब ना ये सब लोग दरिंदे जो हमारे समाज में बैठे हैं, वो हिंदू का चाहे मुसलमान का, उनको सबक मिलेगी, तब ना वो सोच समझ के कदम उठाएंगे। नहीं तो ऐसे धर्म के नाम पर लड़ना झगड़ना, लड़ते रहिए झगड़ते रहिए। तो एक चीज देखने को यहाँ पर मिल रही है। अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपसे करी थी, दोनों का मैंने आपको जवाब दिया। पहला क्वेश्चन ये था कि क्यों कातिलों का साथ दे रहे हैं नुपुर शर्मा का, आखिर साथ नुपुर शर्मा के आड़ लेकर भारतीय मुस्लिम ये मांग कर रहे हैं, मतलब ये कातिलों का साथ एक तरह से देने का काम करे, कातिलों का साथ नहीं खड़े हैं। ये लोग बोले कि कोई बात नहीं, हो गया गलती से काम खत्म। अरे भैया गलती से किसी का गला रेत दीजिएगा आप? आपका धर्म, आपका कुरान कहता है, मुझे नहीं लगता है कि लोग अच्छे से कुरान पढ़ते होंगे। बताइए 8 टाइम 5 टाइम जाकर ये नमाज पढ़ते हैं लोग, पढ़ने के बाद भी सही मतलब सही तरीका और सही चीज हमको नहीं लगता है कि मस्जिद में सही चीजें लोगों को सिखाई जाती होगी। किसी धर्म के साथ खिलवाड़ करना। रही बात नुपुर शर्मा की, तो सिर्फ नुपुर शर्मा ही यहाँ पर बहस नहीं करी थी। अरे भैया हमारी भी जो वहां पर डिबेट शो में बैठा था, या तो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई चल रहा था और उस विवाद को आगे बढ़ा दिया गया। जितना देखो, तालियां कभी एक हाथे नहीं बजती है, तालियां कभी एक हाथे नहीं बजती है। जितना गलती नुपुर शर्मा में था, उतना भाई डिबेट शो में बैठा आपके धर्म में जो था रहमानी, उनमें भी गलती था, क्योंकि उसने इनके धर्म के बारे में उसका इन्होंने जवाब दे दिया। तो दोनों देखो, यही तो गलती है। हमको लग रहा था ना हिंदू लोगों को भी आकर सामने आनी चाहिए, प्रदर्शन करनी चाहिए थी इस चीज को लेकर कि उसने क्यों प्रयास किया हमारे धर्म के बारे में। लेकिन हिंदुओं ने ऐसा नहीं किया। लेकिन मुस्लिम, हमको नहीं लगता है जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, मतलब अपने देश में दंगा, हमको लगता है ना अपने धर्म से बड़ा ही किसी धर्म को नहीं मानते हैं लोग। इस्लामिक धर्म, मुस्लिम जो लोग हैं, ये अपने धर्म से बड़ा किसी धर्म को नहीं मानते। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमारा देश जो है ना भाईचारे का देश है। और ऐसे अगर होंगी ना, तो लगता है ना कि हमारे देश से एक ना एक दिन युवाओं को, हिंदुओं को मुस्लिम धर्म को खरीदना पड़ेगा पाकिस्तान। ऐसा कोई नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो उदयपुर हत्याकांड हुआ है, इसमें सारे मुस्लिमों को नुपुर शर्मा का बयान नहीं लेकर यहाँ पर गौस मोहम्मद और रियाज के विपक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन नहीं, सारा मुस्लिम नुपुर शर्मा के लिए अब नारा लगा रहे कि उसका गिरफ्तारी किया जाए। मतलब हद नहीं होती है। देखो, इससे यही सीख मिलती है कि ये लोग अपने धर्म से बड़ा किसी धर्म को नहीं मानते। तीसरा प्रश्न ये था, आखिर क्यों ये पाकिस्तान का भी समर्थन कर रहे हैं भारतीय मुस्लिम लोग? समझिए इस चीज को, बहुत बड़ी मुद्दा है, समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात है, आपको पता होगा मोहम्मद मोहम्मद रियाज, ये दोनों 45 दिन का ट्रेनिंग पाकिस्तान से लेकर आए थे और यहाँ अपने इंडिया में आकर ये प्रचार कर रहे थे इस्लाम का, कि इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ठीक है ना, उसने गला भी देता। तो कहीं ना कहीं फिर भी हमारे देश के मुस्लिम उसके विपक्ष में, इसके चीज के विरोध में खड़े नहीं है। और ये घटना होने के बाद भी वो लोग किसके
नुपुर शर्मा का गिरफ्तारी मांग रहे हैं। इस चीज का नहीं मांग रहे कि उसको फांसी दिया जाए, उसको ये किया जाए। इस चीज का समर्थन ये लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे, खुल के सामने आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब जानते हैं, इसका सीधा अर्थ ये निकल रहा है कि ये उस गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज के समर्थन में, जब उसके समर्थन में भाई ससुरी भिखमंगा पाकिस्तान के समर्थन में। और एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा, अगर यही हाल चलती रही, देखो अपने देश में दो ही धर्मों का भी दंगा हुआ है, हमेशा शुरू से हुआ है। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, अंग्रेज हमें गुलाम बनाए हिंदू मुस्लिम करके, हमारा देश बंटवारा हुआ हिंदू मुस्लिम करके, बहुत सा दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम करके। जो बैठा आज नेता है वो भी हिंदू मुस्लिम करके अपना क्या करता है, राजनीति चलाता है। तो ये देश अपना जो है हिंदू मुस्लिम के स्तर पर पूरा शुरू से लड़ रहा है, कट रहा है, मर रहा है, खून का आंसू रो रहा है हमारा देश। याद रखिएगा, खून का आंसू रोने का काम कर रहा है हिंदू मुस्लिम के स्तर पर। तो एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा, मैं 100% बोलता हूं, अगर इसी दंगा होते रहा हिंदू मुस्लिम में ना, एक दिन वो समय आएगा कि सारे मुसलमानों को या तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, और नहीं तो भैया एक और यहाँ से कटिंग करके एक और नया पाकिस्तान बनाना पड़ेगा। जिस तरह से पाकिस्तान बना, जिस तरह से बांग्लादेश बना, उस तरह से फिर 30-40 करोड़ मुस्लिमों को हमें एक अलग कटा हुआ भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा काम नहीं होनी चाहिए। अगर खाते आप हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान के समर्थन में रहिए, समर्थन में ही रहना होगा हिंदुस्तान के। अब खाइएगा यहाँ बड़ाई करेगा पाकिस्तान का, तो भाई रहने का हक नहीं है। जिन जिन मुसलमानों को इंडिया से दिक्कत है ना भैया, आप चले जाए पाकिस्तान में। मैं सारे को नहीं बोला भैया, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, डॉक्टर जाकिर हुसैन खान सर क्या वैसे मुस्लिम है? नहीं, किसी धर्म का मजाक बनाना ये गलत है, मैं मानता हूँ। जिस तरह से नुपुर शर्मा ने बनाया, उस तरह से रहमान भी तो बनाए थे मजाक, सबको ही मजाक बनाए थे। वहां डिबेट शो हो रहा था भाई, आप उसके धर्म के बारे में, उस धर्म के बारे में बोले, लेकिन यहाँ ये अपने धर्म का लमड़ा दिए, काहे बोला? अरे भैया तू लोग भी तो कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं होता। फिर एक बार तालियां एक हाथ नहीं बजती है। अगर कोई किसी के धर्म का मजाक बना रहा है ना, तो ऊपर वाला बैठा है, उसे उसकी गलती की सजा देगी। आप किसी को सजा देने वाले नहीं होते हैं, आप किसी का गला रेत देंगे नहीं है, ऊपर वाला आपको फरमान नहीं देगा कि जाके उसका गला रेत दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और ये 3 सवाल बहुत बड़ी मुद्दा है, और तीनों सवाल हमें ये सिखा रही है कि इस्लाम धर्म अपने आप को बहुत बड़ा धर्म मानता है। मुस्लिम लोग अपने धर्म से बड़ा किसी धर्म को नहीं मानते हैं। इससे यही सीख मिलती है। पहला प्रश्न क्या था, उसका आप अपने अनुसार जवाब दीजिएगा कि आखिर क्यों ये अभी उदयपुर हत्याकांड में मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम कातिल का साथ दे रहे हैं, क्यों? इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए, अपने स्तर पर जवाब दीजिए कमेंट करके। दूसरी बात है, नुपुर शर्मा का आड़ लेकर क्यों भारतीय मुस्लिम कातिलों का साथ दे रहे हैं? तीसरी बात है, ये नुपुर शर्मा का भी आड़ लेकर पाकिस्तान का समर्थन करे, कातिलों का समर्थन करे, क्यों? इन तीनों प्रश्न का आप कमेंट करके बताइए। और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या अभी हमारे भारतीय मुस्लिम को नुपुर शर्मा का बयान लेकर चलनी चाहिए, उसके विरोध में खड़ा होनी चाहिए, या फिर अभी जो घटनाएं घटी उसके साथ खड़ा होनी चाहिए? कमेंट करके बताइए। जय हिंद।